नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके और करंट अफेयर भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि रेलवे के हर एक एग्जाम में जीके और करंट अफेयर का एक अच्छा रोल होता है और कई कैंडिडेट इसमें एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन में दिक्कत आती है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता है कि कैसे पढ़ें, सबसे पहले क्या पढ़ें फिर बाद में क्या पढ़ें। उनके अंदर एक कन्फ्यूजन रहती है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक स्टडी प्लान लेकर आया हूं, जो कि हर एक टॉपिक सिस्टमेटिकली चलेंगे हमारे, कि पहले हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है फिर बाद में हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ें जिससे कि हमें चीज़ें लास्ट तक याद रहें। ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ ही कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता है कि जो करंट अफेयर है वो किस तरीके से पढ़ें, क्या हम डेली करंट अफेयर पढ़ें या फिर वीकली मैगजीन लेकर करंट अफेयर पढ़ें या फिर मंथली मैगजीन लेकर पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, पीडीएफ से पढ़ें या फिर कोई बुक लें। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि करंट अफेयर कितने महीने पहले की आती है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि जब मैंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया था और जीके को मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा था, बस करंट अफेयर की मैंने डेली क्लासेस ली थी। बाकी चलिए मैं आपको एक बेस्ट स्टडी प्लान देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी रेलवे ग्रुप डी की जीके और करंट अफेयर की बेस्ट स्ट्रेटजी। जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी में टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। और इसमें जो टॉपिक्स है, इसमें 4 प्लस करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके इस तरह से बांटा गया है। इन 4 का मतलब ये है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। और जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो स्टैटिक जीके से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसको पढ़ने में भी मज़ा आता है। इसके अलावा करंट अफेयर जो है, इससे भी 7 से 8 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, क्योंकि पहले 5 से 6 पूछे जाते थे, लेकिन अभी करंट अफेयर का रोल बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ने में भी मज़ा आता है, याद भी हो जाती हैं और चीज़ें वहीं की वहीं आती हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक्स, इससे 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये चैप्टर भी बहुत ही मजेदार होता है। इसके अलावा जियोग्राफी से भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमको करना क्या है, तो डेली हमको 1 से 2 घंटे पढ़ना है, जिसमें 1 घंटे की तो हमारी इसकी जो उत्कर्ष क्लासेस है कुमार गौरव सर की, वो क्लासेस रहने वाली है। इसके बाद 1 घंटे जो है हम स्टैटिक जीके और इन टॉपिक्स को लिए देंगे। और हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, कि हमें करंट अफेयर की एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। और जीके में जैसे भी हम जो स्टैटिक जीके है हमें, या फिर ये हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी हमको जैसे पढ़ना है वो हमको लगातार पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन हमने गैप कर दिया और सारा का सारा माहौल खराब हो गया। इसके अलावा आपको जो मैप्स होते हैं, भूगोल के मैप्स हो गए या कुछ शॉर्ट नोट्स हो गए, उनको आपको स्टडी टेबल पे सामने चिपका लेना है, या फिर अपने जैसे भी आप रख सकते हैं वैसे रख लेना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टैटिक जीके में, कि आपको ग्रुप में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप ग्रुप में डिस्कशन करेंगे उतनी अच्छी चीज़ें आपको जानकारी मिलती रहेगी और वो याद भी होती रहेगी। तो मैं आपको बताऊं कि इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार आपका एक अच्छा स्कोर जीके में ही हो जाता है। बाकी जीके का देखो किस्मत का खेल होता है, हो सकता है जो आप पढ़ के गए हो वही का वही उसमें आ जाए। तो आराम से 12 से 15 क्वेश्चंस आपके आराम से बन जाते हैं, जो कि हाई स्कोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। आपको अगर चीज़ आ रही होगी तो सिर्फ आपको एक बार ऐसे टिक करना होता है और आपकी चीज़ बन जाती है। इसे में हम समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कुछ टिप्स क्या हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सोर्सेस की बात करते हैं, कि बुक्स से आपको पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, पीडीएफ से पढ़ना है या मॉक टेस्ट से ही पढ़ना है। तो बुक्स अगर आपको लेनी है तो आप या तो लूसेंट की या फिर खान सर की एक बुक आती है जीके की, तो आप वो भी ले सकते हैं। दोनों बुक बेस्ट रहने वाले हैं इसके लिए। इसके अलावा आप यूट्यूब से करंट अफेयर की क्लास बिल्कुल जरूर लीजिएगा, कुमार गौरव सर की, जो कि उत्कर्ष क्लासेस पर चलती है डेली सुबह लाइव। तो ये क्लास आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इसके अलावा जीके के लिए आप नवीन सर आरडब्ल्यू को फॉलो कर सकते हैं। और भी कई टीचर हैं स्टैटिक जीके के लिए, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, जो कि कई टेलीग्राम के ग्रुप हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक और प्रीवियस ईयर बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं आप, या फिर यूथ कंपटीशन की बुक ले सकते हैं। जो भी आपके लिए ठीक लगे वो आप बुक ले सकते हैं। कुछ पॉइंट आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको करंट अफेयर की क्लास जरूर लेनी है। और करंट अफेयर का मैं बता दूं कि जनवरी से लेकर आपका जब तक एग्जाम नहीं होता है, जुलाई में एग्जाम शुरू होगा या अगस्त में शुरू होगा, तब तक की आपको, जनवरी से लेकर अब तक की आपको करंट अफेयर पढ़नी है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि आपको आज से ही करंट अफेयर की स्टार्ट कर देनी है, क्लास लेनी, अगर आप नहीं ले रहे हैं तो। और ये जो पिछली चीज़ें निकल गई हैं मार्च से पहले तक की, वो अभी आपको नहीं पढ़नी है। आज से जो आप क्लास ले रहे हैं वही आपको पढ़नी है। बाकी जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तो फिर एग्जाम डेट में आपको 6 मंथ की एक मैगजीन वाली बुक ले लेनी है। फिर वो जनवरी से लेकर आपकी लगभग जून या जुलाई तक हो सकती है। तो ये वाली बुक फिर आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। और जब ये आप क्लास लेंगे
ये वाली जब क्लास आप डेली लेंगे तो आपको वो चीज़ें सिर्फ रिवाइज करने के लिए बुक लेनी पड़ेगी। सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में पहले से सेट रहेंगी, तो बहुत ही आसानी होगी इसमें पढ़ने। अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके आपको करंट अफेयर से ही रिलेट करती है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। इस चीज़ को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बस आप अपने मन से पढ़ें। फिर आपको पॉलिटी पढ़नी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस 4 पोर्शन में से। तो पॉलिटी से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी हम आगे डिटेल में बात करते हैं कि आपको स्टैटिक जीके में क्या-क्या पढ़ना है, करंट अफेयर में क्या-क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या-क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में क्या पढ़ना है, सारी चीज़ों के बारे में बताएँगे क्या-क्या पढ़ना है, कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना है। फिर जियोग्राफी की बात करते हैं तो जियोग्राफी पढ़नी है, इसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़नी है और हिस्ट्री को आपको कहानी को सोच-सोच कर पढ़नी है। जैसे अकबर की कहानी इम्पोर्टेंट होती है, अकबर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। फिर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है। अब हम बात करते हैं कि इन चीज़ों में आपको क्या-क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या महत्वपूर्ण होता है और कुछ टिप्स भी इसमें हम देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर की, करंट अफेयर में आपको क्या-क्या पढ़ना है। करंट अफेयर को आपको क्लासेस से पढ़ना है, इसमें आपको राष्ट्रीय समाचार यानी कि जितनी भी नेशनल न्यूज़ होती हैं, सारी की सारी आपको पढ़नी है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होंगी। इसके अलावा आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी पढ़ने हैं, जो भारत के साथ अन्य देशों के समझौते वगैरह होते हैं और राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, भारत की किसी चीज़ों में रैंकिंग होती है और कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जो भारत से जुड़ी होती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ लेना है। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ नया होता है तो वो भी आपको पढ़ लेना है। जैसे महत्वपूर्ण कोई दवाई है, मेडिकल रिसर्च हो गई है, कोई भी अंतरिक्ष में मिशन हो गया है। इसके अलावा आर्थिक समाचार जितने भी होते हैं कि भारत की जीडीपी, ग्रोथ रेट, आर्थिक रिपोर्ट के अलावा शेयर बाज़ार, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी की अपडेट जितने भी होते हैं, सारी चीज़ें कुछ खेल-कूद से रिलेटेड भी होती हैं, जो कि हाल ही में हुए होते हैं। जैसे कि कुछ मैच हो गए क्रिकेट, ओलंपिक, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, जितने भी भारत के प्रदर्शन वगैरह हुए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट पर्सन्स जैसे कि नए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, सीएम, जज की नियुक्तियाँ होती हैं अपने देश में या अदर किसी देश में। तो ये सारी चीज़ें जैसे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। भारत विश्व के राजनयिक, विदेश मंत्री, ये सारी चीज़ें आपको क्लासेस में मिल जाएँगी। साथ ही पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बारे में भी कुछ न्यूज़ आती हैं, तो वो भी आपको पढ़ाई जाएँगी। कुछ सरकारी योजनाएँ आती हैं नई-नई और कुछ नीतियाँ आती हैं, तो उनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण दिवस और त्योहार हैं, जो कि आपकी स्टैटिक जीके में भी कंप्लीट होते हैं। इसमें कुछ प्रसिद्ध त्योहार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं, उनकी थीम होती है। ये सारी चीज़ें आपको जब क्लासेस लेंगे तो सभी चीज़ें ऑटोमेटिक उनमें पढ़ाई जाएँगी। उसके बाद रक्षा और सैन्य समाचार भी कुछ होते हैं कि कोई भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ने नए मिशन किए हैं, तो वो कुछ हथियारों के परीक्षण किए गए हैं। नई रक्षा की कोई खरीद हुई है या सैन्य अभ्यास जो भी चले हैं, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और अगर आप डेली क्लास नहीं ले सकते हैं, तो फिर आपको वीकली पीडीएफ या फिर मंथली पीडीएफ या फिर 6 मंथ की मैगज़ीन लेकर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट जो रहने वाला है, इसमें आप डेली क्लासेस लेंगे तो वो ही बेस्ट रहने वाला है। बाकी आप पीडीएफ या बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके में आपको क्या-क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। तो स्टैटिक जीके में आपको भारतीय कला एवं संस्कृति को विशेष ध्यान देना है, जिसमें आपके प्रमुख नृत्य आ जाते हैं, त्योहार, उनके राज्य से संबंधित प्रमुख भारतीय मंदिर, उनकी विशेषताएँ आ जाती हैं, भारतीय चित्रकला, बाकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। वहीं आपको महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी विशेष ध्यान देना है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। फिर आपको महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान को विशेष ध्यान देना है, जितने भी पुरस्कार आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे पुरस्कार के बारे में आपको पढ़ना है और ये सब करंट अफेयर से रिलेट करके आपको पढ़ने हैं। वही महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम को आपको याद रखना है, जो इस साल के हुए हैं वो भी और कुछ पिछले साल के भी आपको याद रखना है। इसके अलावा खेल-कूद जैसे स्पोर्ट की जितनी भी चीज़ें हुई हैं, अभी जो क्रिकेट के वर्ल्ड कप हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, टी20 वर्ल्ड कप हुए हैं, इन सारी की चीज़ों को रिलेट करके आपको पढ़ना है। जो आईपीएल होता है उससे रिलेट करके पढ़ना है। हॉकी विश्व कप है, ओलंपिक खेल हैं, जितने भी खेल हैं सारी आपको चीज़ें स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, उसके हिसाब से आपको खेल-कूद के बारे में पढ़ना है। वहीं भारतीय राजमार्ग और परिवहन के बारे में भी आपको पढ़ना है। सबसे लंबा, सबसे छोटा, प्रमुख जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी पढ़नी हैं। इसके बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली और प्रसिद्ध संस्थान के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद भारतीय रक्षा प्रणाली यानी इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है कि भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना की रैंक कितनी है, क्या है, प्रमुख रक्षा संगठन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही हैं। वहीं फिर इसके बाद विज्ञान और तकनीक यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें अंतरिक्ष के मिशन आ जाते हैं, महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक हैं, उनके उपकरण हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। इसके बाद भारत और विश्व की जो महत्वपूर्ण घटनाएँ घट जाती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको थोड़ा कुछ इसमें पढ़ लेना है। साथ ही इसमें जो करंट अफेयर आप पढ़ेंगे, उससे भी ये सारी चीज़ें रिलेट करके पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें अपनी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाती हैं। तो डेली आपको करंट अफेयर की क्लास लेनी ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक जीके का सारा। स्टैटिक जीके में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई
बताई हैं आपको वो सारी की सारी महत्वपूर्ण चीज़ें ही बताई हैं। अलग से इसमें महत्वपूर्ण हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हर एक चीज़ से क्वेश्चंस बन जाता है। याद करने के लिए आपको इसमें सिर्फ ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ग्रुप में डिस्कशन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होगा और यही बेस्ट तरीका होने वाला है। और टिप्स यही हैं कि आप कंसिस्टेंसी के साथ जीके पढ़ें, साथ ही इसमें इंटरेस्ट जगाने की आप कोशिश करें। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम वो जो न्यूज़ देख रहे हैं या जो हम इसमें पढ़ रहे हैं वो हमारे ही मतलब रिलेट करके पढ़ें कि आपके काम में आने वाला है। ये सोच के पढ़ें कि यही चीज़ एग्जाम में बिल्कुल आने वाली है। तो यही टिप्स है। इसके अलावा कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि आप मंत्र पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए और इसमें आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी से जनरली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीके में और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान। भारतीय संविधान का इतिहास और इसकी विशेषताएं आपको पढ़नी है। संविधान का निर्माण, जिसमें संविधान सभा और उनकी समितियों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही इसमें जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं सारे के सारे अनुच्छेद आपको पढ़ लेने हैं, किस अनुच्छेद में क्या है। डीपीएसपी आपको अच्छे से पढ़ना है। संविधान की जो संशोधन है वो सारे के सारे संशोधन आपको याद होने चाहिए। और विशेष जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज और नगर पालिका प्रणाली को आपको विशेष ध्यान देना है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद जैसे लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटी के अंदर पढ़ लेनी है। देखिए इम्पोर्टेंट इसमें वही है कि संविधान हो गया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट होने वाली है। और पंचायती राज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पंचायती राज और नगर पालिका से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पंचायती राज से पिछली बार पूछे गए थे, इस बार भी इसी से पूछे जाएंगे। इसको याद करने का वही तरीका है कि आप जो कहानियाँ उसमें जो दी गई हैं उसको कहानी की तरह आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और जो भी उसमें चीज़ें दी गई हैं उसको आप ग्रुप में डिस्कस भी करेंगे तो भी अच्छी चीज़ें आ जाएँगी। और टिप्स वही है कि आप इसमें कंसिस्टेंसी बना के रखें और जितनी भी चीज़ें हैं एक-एक चीज़ को आप अच्छे से समझ के पढ़ें। और अगर आप इसमें रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, जैसे कई लोग हो जाते हैं कि अनुच्छेद की कोई पीडीएफ ढूँढ ली और उसमें आप अनुच्छेद की पूरी पीडीएफ रटने लग गए, तो रटना बिल्कुल भी नहीं है। समझने के साथ-साथ अगर हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ें लंबी चलेंगी, हमें याद बनी रहेंगी। लेकिन अगर आप ऐसे अनुच्छेद की पीडीएफ लेकर याद करने लग गए तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। तो जनरली हिस्ट्री को 3 भागों में बाँटा जाता है, जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आपको प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद और मगध साम्राज्य, बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल जैसी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है और इसको आपको एक कहानी की तरह पढ़ना है। तो जितनी भी चीज़ें इन टॉपिक्स के अंदर आती हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, चाहे आप यूट्यूब की वीडियो देखकर पढ़ें या फिर लूसेंट बुक से पढ़ें या किसी और बुक से भी पढ़ें, तो सारा का सारा डिटेल में उसमें लिखा है, तो इंटरेस्ट के साथ आपको इन चीज़ों को पढ़ना है। इसके बाद आता है मध्यकालीन भारत, जिसमें दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल साम्राज्य होगा, मराठा साम्राज्य और शिवाजी जो है उनके सारे के सारे साम्राज्य को और कैसे क्या कौन सी लड़ाई कब हुई, क्या किस राजा का राज्य रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपके लिए। जैसे मुगल साम्राज्य में आपको बाबर, हुमायूं और अकबर पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। इसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी की जो भी कहानी रही है उनको आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। फिर आता है हमारा आधुनिक भारत, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बारे में पढ़ना है, जिसमें जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं सारी की सारी आपको वो लड़ाइयाँ और साथ ही जो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था जितनी भी थी, 1857 की क्रांति और उनके प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने हुए हैं, कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं, स्वतंत्रता संग्राम और महत्वपूर्ण जो व्यक्ति रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। तो यहाँ से आपकी जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल पूरी तरह से पूरी हो जाती है। इसमें इम्पोर्टेंट वही है कि आप अकबर की कहानी पढ़ सकते हैं और आधुनिक इतिहास पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी और हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। याद करने का जो तरीका है इसको आप कहानी की तरह पढ़ेंगे। अगर जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो आपको कितनी जल्दी याद हो जाती है, लेकिन अगर आप वही अगर खुद से पढ़ते वही कहानी तो फिर आपको वो याद नहीं होती। तो आपको इसको कहानी की तरह पढ़ना है या किसी दूसरे से सुनना है। जैसे दादा-दादी हमें कहानी सुनाते थे तो कितनी जल्दी हमको याद हो जाती थी। तो कहानी से रिलेट करके इन चीज़ों को हमको पढ़ना है ग्रुप में डिस्कस करते हुए। और टिप्स यही हैं कि आपको विस्तार से एक-एक चीज़ पढ़नी है, इंटरेस्ट के साथ पढ़नी है। उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ, ये कहानी अगर हम पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं, तो हमें वो चीज़ की जानने की जिज्ञासा अंदर से होनी चाहिए। और मेन चीज़ तो वही है कि कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ में। इसके बाद अगर हम बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में आपको क्या-क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। जियोग्राफी में आपको पढ़ना क्या है कि भारत का जो आपको भूगोल है यानी कि इंडियन जियोग्राफी है, तो भारत के भौगोलिक स्वरूप जैसे जलवायु हो गई, नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, पठार, रेगिस्तान,
साथ ही प्रमुख नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी और भी जितनी नदियां हैं। इसके अलावा मानसून और जलवायु क्षेत्र, मिट्टी और कृषि, जैसे कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल हो सकती है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। साथ ही खनिज के जो संसाधन और ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। बाकी वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व का भूगोल पढ़ने के लिए आपकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन महाद्वीप और जो महासागर हैं, कौन सी नदी कहाँ गिरती है और कौन सा महासागर कहाँ से लगता है और कितने महासागर हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। और जो महत्वपूर्ण जितनी जल संधियाँ और नहरें हैं उनके बारे में आपको विश्व भूगोल में पढ़ लेना है। तो यहाँ से आपकी जो जियोग्राफी है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं सारी की सारी इसमें इंपॉर्टेंट हैं। और याद करने का तरीका वही है कि ग्रुप में डिस्कस करें। जो चीज़ें हैं मॉक टेस्ट हो गया, जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं इसमें, और कुछ चीज़ें मैप्स है जैसे कि मैप्स का आपको इस्तेमाल इसमें करना है, और जो डायग्राम होते हैं इसमें डायग्राम का इस्तेमाल आपको करना है। टिप्स वही है कि कंसिस्टेंसी आप बनाए रखें और यूट्यूब पे आप इनकी चीज़ों के बारे में रियल जो होता है रियल तरीके से आप समझें। अब अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है। अब अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो इससे जनरली 1, 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। भारत की आर्थिक नीतियाँ हो गई, जैसे योजना आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया। साथ ही भारत की बैंकिंग प्रणाली आरबीआई हो गई, बैंकिंग संरचना हो गई, मुद्रा और मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ना है। बजट और कर व्यवस्था, जैसे जीएसटी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। वही सरकारी योजना आपको पढ़नी है, जैसे पीएम किसान योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जितनी भी नई नई योजनाएं आई हैं वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ से आपकी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। बाकी जो रहा खुजा काम होता है वो हो जाता है हमारी करंट अफेयर के अंदर। तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस करंट अफेयर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसमें इम्पोर्टेंट बजट है जो कि अभी इसी साल का बजट है, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं उस हिसाब से आपको पढ़नी है। और बाकी जो ये करंट अफेयर है इससे रिलेट करके इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे भी आपका आराम से हो जाएगा। याद करने का तरीका वही है कि कुछ ग्रुप में डिस्कस करें, न्यूज़ देखें और यूट्यूब पे बाकी चीज़ें आप देखते ही रहते हैं। और इन सब चीज़ों में आपको करंट अफेयर की जब आप क्लास लेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। और टिप्स वही है कि आप लगातार इन चीज़ों को रिवाइज करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लगाते रहें। अब हम बात करते हैं 10 बेस्ट टिप्स की, जो मैं आपको बता रहा था कि आपको इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान देना है। इसमें सबसे पहले आपको रिवाइज करने का एक तरीका होता है, जिसमें 3 तरीके से हम रिवाइज कर सकते हैं। एक तो हम डेली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं और मंथली कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसमें रिवीजन करिएगा। इसके बाद शॉर्ट नोट और मैप्स का आपको इस्तेमाल करना है और इनको आपको दीवार पे चिपका लेना है बिल्कुल ज़रूर। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, जिससे आपकी रियलिटी चेक होती है कि आपने जो पढ़ा है क्या वो उसमें आ रहा है और क्या आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसके बाद आपको सेल्फ क्विज और ग्रुप में डिस्कशन जरूर करना है। जैसे आपके कोई फ्रेंड पढ़ रहे होंगे साथ में, तो उनके साथ आपको ग्रुप डिस्कशन जरूर करना है। और वन स्टॉप सोर्स फॉलो करना है, मतलब कि आपको सिर्फ एक ही जगह से आपको पढ़नी है, चाहे एक बुक हो या फिर एक कोई क्लास हो। तो ऐसी चीज़ें आपको एक ही टीचर हो, तो इन चीज़ों से आपको पढ़ना है। साथ ही न्यूज़पेपर का अगर आप यूज कर सकते हैं तो यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जितनी भी न्यूज़ होती हैं हाईलाइट वो पढ़ सकते हैं, जो राष्ट्रीय न्यूज़ होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय होती हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट और लाइव टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, इसके में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। अब कंसिस्टेंसी पे आपको बिल्कुल काम करना है, कभी ऐसा नहीं करना है कि आपने अपने खुद को ही धोखा देने लग जाएँ और आप पढ़ाई करना बीच में छोड़ दें, 1-2 दिन का गैप दे दें फिर पढ़ाई करने लग जाएँ, ऐसा नहीं करना है। साथ ही आपको स्मार्ट वर्क के साथ-साथ हार्ड वर्क करना है और यही फ़ॉर्मूला है सिलेक्शन लेने का। ये अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% ही पक्का हो जाएगा। और आप जो हिस्ट्री हो गया जैसे कि और पॉलिटी हो गया, तो इसमें आपकी जितनी भी कहानियाँ होती हैं वो आप सुन सकते हैं, यूट्यूब से सुन सकते हैं या फिर जैसे भी आपकी कोई बुक है उससे भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें जैसे ही आप फ्री टाइम में बैठे होंगे तो कहानियाँ आप इन चीज़ों की सुनेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मदद मिल सकती है। तो इतनी सारी चीज़ें आप अगर कर लेंगे तो जीके में आप 15 से ज़्यादा ही स्कोर कर लेंगे। 20 में से 20 स्कोर बहुत ही रेयर चांस होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो 15 प्लस आप इसमें स्कोर आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जीके और करंट अफेयर का स्टडी प्लान, जो कि हमारा डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे हमने आपको बताया है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो 100% एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे और आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट बन जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगली जो वीडियो है वो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।